गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 2 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और अपने आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, सब कुछ परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। पिछले कई दिनों से हम रोमियो की पत्री में से अध्ययन कर रहे हैं और अद्भुत बातों को सीख रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर न केवल यहूदी या इजरायलियों के लिए उद्धार का इंतजाम करता है, बल्कि परमेश्वर के दिल और दिमाग में पूरे संसार के लोग थे, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी गोत्र के हो, हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजना अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान करने के द्वारा परमेश्वर ने तैयार किया था। इसलिए यहूदी लोग जो ये तर्क करते थे कि परमेश्वर केवल हमारा है, वो केवल अब्राहम का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर है, और वो अन्य जातियों से नफरत करता है, अन्य जातियों के लिए उद्धार के कोई इंतज़ाम नहीं, ऐसा यहूदियों का सोचना था। और इसी सोच को पौलुस अपनी इस पत्री में खंडन करता है, विरोध करता है और बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, भले ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहले अपने लोगों के बीच में भेजा, अपने लोगों को दिखाया, परंतु उसके बाद परमेश्वर ने पूरे संसार के लिए उसके अंदर पहले से योजना थी। तो उसी के बारे में पौलुस यहाँ पर बातचीत कर रहा है, जैसा कि रोमियो की पत्री 15 अध्याय और इसकी 7 आयत में लिखा, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है। ध्यान दीजिए कि एक शब्द पर, जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है। प्रभु मसीह ने आपको ग्रहण किया है, क्योंकि इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। हर एक मनुष्य जब यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाके परमेश्वर के नज़दीक आता है, तो उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। इसलिए आपको और मुझे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहा गया है, आदेश दिया गया है, और ये प्रत्येक मसीह का कर्तव्य है, केवल पास्टर्स और इवेंजलिस्ट और सेवक के लिए नहीं, लेकिन हर एक उद्धार पाए हुए मसीह के लिए ये परमेश्वर की आज्ञा है। यदि आप परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं तो लोगों को यीशु के पास उद्धार में लेकर आइए। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे 8वीं आयत में, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, यानी कि पुराने नियम में अब्राहम, याकूब, इसहाक और इस्राएलियों को जो प्रतिज्ञाएं दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। खतना किए हुए लोग कौन हैं? ये वो यहूदी लोग हैं, इजरायली लोग हैं, जिनका प्रभु मसीह सेवक बना। वो इस संसार के अंदर मनुष्य बन करके आए और जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की थी, उन प्रतिज्ञाओं को दृढ़ दृढ़ करने के लिए और परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए प्रभु मसीह संसार में यहूदियों के पास आए, खतना किए हुए लोगों के पास आए। और उसके बाद केवल उतना ही नहीं, आगे लिखा है, और अन्य जातियां भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे, जैसा लिखा है। अन्य जाति व्यक्ति भी, जैसा लिखा है आगे, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा। जाति जाति में मतलब सिर्फ इजरायली नहीं, केवल यहूदी नहीं, लेकिन हर जाति में मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा हर जाति में। और फिर 10 में लिखा, फिर कहा, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। यहाँ से लेकर 12 आयत तक में आप यही बात बार बार पढ़ेंगे कि परमेश्वर अन्य जातियों को भी बुलाता है, अन्य जातियों के बीच में भी परमेश्वर अपनी महिमा करवाता है। और फिर 12 आयत में लिखा है, फिर यशायाह कहता है, यशायाह की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा। प्रभु मसीह के बारे में लिखा, अन्य जातियों का हाकिम होगा
उस पर अन्य जातियां आशा रखेगी। तो इसका मतलब सुसमाचार या उद्धार केवल यहूदियों के लिए नहीं था जैसा कि यहूदी सोचते थे। 13 में, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। जिस दिन आप और मैं उद्धार पाते हैं, जिस दिन हमने उद्धार पाया, जिस दिन हमने यीशु को स्वीकार किया, ग्रहण किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, उस दिन परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी पवित्र आत्मा दी है और पवित्र आत्मा अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हमारी अगुवाई करता है पवित्र जीवन जीने के लिए। जो लोग ये दावा करते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो उनका जीवन उतना ही ज़्यादा पवित्र होना चाहिए। हम जितना अधिक अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करेंगे, पवित्र आत्मा के अधीन करेंगे, उतना ही पवित्र आत्मा हमें पवित्र जीवन व्यतीत करने में मदद करेगा। अब आप अपने बारे में सोचिए, यदि आपने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तब जरा सोच कर देखिए आपका जीवन कितना पवित्र है। और अगर नहीं है तो विचार करिए क्यों। उसका एक ही कारण हो सकता है। सबसे पहला कि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम नहीं करने देते, पवित्र आत्मा को दुखी या शोकित करते हैं। और या फिर अंतिम और सबसे गंभीर कारण यह हो सकता है कि शायद आपने कभी उद्धार पाया ही नहीं। तो सोचिए और विचार करिए, धोखे में ना रहें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु बाइबल संदेश के सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए जो समय निकालकर इन डिवोशंस को सुनते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं। प्रभु आप उनमें से प्रत्येक की मदद करना। इस वक्त मैं अपनी बहन के लिए प्रार्थना करता हूं जो मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में जुड़ी हुई हैं। उनके दिल टूटे हुए हैं प्रभु जी, निराश और दुखी हैं, परिवार की कलेश की वजह से या फिर आर्थिक तंगी की वजह से, या जो भी कारण आप जानते हैं प्रभु, आप अपना हाथ को बढ़ाकर उन्हें तसल्ली दीजिए, छू कर उन्हें पूरी तरीके से शिफा दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी इसमें मेरे भाई लोग हैं जो किसी न किसी रीति से दुखी हैं, टूटे हुए हैं, परेशान हैं, प्रभु जी आप उन पर अनुग्रह और दया करना। मान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी अंकल आंटी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, आप प्रत्येक पर दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, तेरी दासी को तो स्वस्थ रखना, अपने फंकों तले संभाल कर रखना। मान परमेश्वर उनकी हर एक आवश्यकताओं को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ गीता आंटी के लिए प्रभु, आप उन्हें आशीष देना, बरकत देना प्रभु जी। उनके परिवार में तेरी आशीष बनी रहे, विशेषकर उनके बेटे के लिए प्रभु जी आप उन पर अनुग्रह और दया करना, तेरी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे। आंटी आशा के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस उम्र में भी वो आपसे प्रेम करती है प्रभु जी, आप अपना अनुग्रह, अपनी दया उन पर बनाए रखना। मान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए, ब्रदर गैरी के लिए प्रभु जी, तेरी आशीष, तेरी कृपा उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे। मान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बीना के लिए और सिस्टर रितु रानी के लिए प्रभु जी, इन पर तेरी आशीष रहे, तेरी दया रहे, इनके परिवार में प्रभु जी आपकी उपस्थिति रहे। सिस्टर एलिजाबेथ के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपने उनको अच्छी तंदुरुस्ती दी, पिछले दिनों में उनकी बीमारी से आपने उनको छुड़ाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे परिवार पर प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी दया हमेशा रहे। सिस्टर सुनीता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उसको कायल करना प्रभु जी, ताकि वो तुझ पर ईमान लाए, आपके नज़दीक आ सके और तुझे महिमा दे सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, उनकी जो भी तकलीफ परेशानी प्रभु, आप डॉक्टर से बढ़कर डॉक्टर हैं और आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी, उन पर अनुग्रह करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर जॉली के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड के लिए, उनकी बेटी के लिए प्रभु जी,
तीनों को अपने फंकों तले सुरक्षित रखना, शैतान की बुरी नज़र से रक्षा और मदद करना प्रभु जी। मान परमेश्वर विशेषकर सिस्टर की बेटी की पढ़ाई में और उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ देना, उनको एक उज्जवल और एक अद्भुत भविष्य देना प्रभु जी, जो आपने उनके लिए तैयार किया है। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ वो अभी से आपसे प्रेम करे और आपको अपने जीवन से सम्मान दे सके। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, उनका भी जो इलाज चला प्रभु जी, और अब जो ट्रीटमेंट वो ले रही है प्रभु जी, आप उन पर अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपनी कृपा बनाए रखना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर विशेषकर सिस्टर जॉयस के लिए प्रभु जी, उन्होंने प्रभु जब अपने प्रियजन को खोया है पिछले दिनों में प्रभु जी, आप उन्हें अपनी तसल्ली, अपनी शांति और अपना कंफर्ट उनको देना मान परमेश्वर, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। मैं प्रार्थना करता मान परमेश्वर सिस्टर रेचल के लिए, मैगी के लिए और उनके परिवार, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे के लिए प्रभु, तेरी दया, तेरी कृपा उनके जीवन पर निरंतर रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सिंधु के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, उनके सिस्टर्स के लिए, प्रत्येक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी कृपा उनके ऊपर रहे। सिस्टर सिंथिया को तू आशीष देना, मदद करना, सहायता करना प्रभु। सिस्टर रियोना और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। महान परमेश्वर, उनके प्रेम के लिए धन्यवाद मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ रेनल के लिए प्रभु जी, अमित के लिए प्रभु, आप उन्हें आशीष देना प्रभु, अपने फंकों तले सुरक्षित रखना। भाई ट्रेवर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें आशीष देना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रीना रॉय के लिए प्रभु जी, तेरी कृपा, तेरी आशीष रहे। सिस्टर ज्योति को भी आप आशीष देना, उनके काम में बरकत देना प्रभु जी, उनके घर में तेरी शांति देना प्रभु। सिस्टर उषा अग्रवाल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, जवाब दिया है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए प्रभु जी, उन पर भी तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा बनी रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दमयंती रे के लिए प्रभु जी, तेरी दया, तेरी कृपा रखना। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई फ्रांसिस के लिए, प्रार्थना करते हैं भाई जीपी राय के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं भाई जितेंद्र गुप्ता के लिए, उनके बिजनेस पर, उनके परिवार पर आशीष देना। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर स्वाधीनता के लिए प्रभु, तेरी कृपा, तेरी आशीष उन पर रहे। और सिस्टर जैस्मिन तिवारी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके हर एक काम को आप पूरा करना प्रभु जी। और मैं भारती गेमरे के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन पर अनुग्रह और दया कर। भाई सचिन के लिए प्रार्थना करते हैं तो उन पर भी अपनी आशीष बनाए रखना, उनके हर एक आवश्यकताओं को पूरा करना प्रभु, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे बाबा के लिए, उनके पैर में जो चोट है उसको सही करना प्रभु जी। और मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ पास्टर रूपन के लिए प्रभु जी, जो एक्सीडेंट हुआ प्रभु जी, उनका जो भी नुकसान उनके शरीर में हुआ है, आप उसकी भरपाई करना प्रभु जी, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें चंगाई देना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ वह बंटी के लिए प्रभु जी और विजय के लिए प्रभु, आप उन पर, अपनी विनोद के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी अनुग्रह, अपनी कृपा उन पर रखना। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर जूही सोलोमन के लिए प्रभु जी, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा, आपकी पवित्र आत्मा उन पर सहाय करे मान परमेश्वर, और सब कुछ आपकी इच्छा के मुताबिक हो सके। और हम प्रार्थना करते हैं भाई जेम्स के लिए प्रभु, पिछले दिनों में आपने उनको बचाया, सुरक्षा दिया, आगे प्रभु जी जो भी इलाज चल रहा है उसमें आप उनकी मदद और सहायता करना प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। और भी जो भी हमारे चर्च के विश्वासी हैं प्रभु, प्रत्येक को उनके विश्वास में बढ़ने में आप उनकी सहायता और मदद करना। मैं विशेष अंत में प्रार्थना करता हूं प्रभु जी मणिपुर राज्य के लिए प्रभु, तेरे बच्चे लोग, तेरे लोग प्रभु जिस तरीके से भागे भागे फिर रहे हैं प्रभु जी, उन्होंने अपने घरों को खोया है, अपने प्रिय जनों को खोया है प्रभु जी, शैतान वहाँ पर अपना गंदा खेल खेल रहा है प्रभु जी, आप अनुग्रह और दया करें प्रभु, उन लोगों के दिल में, मन में शांति देना प्रभु, ताकि वो अपने विश्वास में दृढ़ रहे मान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। यदि आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमें लिखकर बताइएगा, और ये संदेश यदि आपको अच्छी लगी है तो आप अपने प्रिय दोस्तों को, मित्रों को भेजिए ताकि वो भी इसको सुन सकें। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं, आपके दोस्त ने आपको भेजा, तो आप हमारे व्हाट्सएप में बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है
9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा, आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल है, आज के संदेश के द्वारा एक मुख्य बात जो आपने सीखी या आपको अच्छी लगी उसे बताइएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।